बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 नवंबर और दिन है जुमेरात का। 5-6 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से है। उन्होंने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया है क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इस दौरान सुहेल आफरीदी ने कुछ बड़े ऐलानात भी किए हैं और ये ऐलान किया है जी कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या कॉल दी है सुहेल आफरीदी ने और कर्नल साहब को भी एक पैगाम दिया है, उस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जी, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब के हवाले से है। मुस्लिम लीग नून के बड़े एक इंपॉर्टेंट रहनुमा ने बाकायदा तौर पर उनका नाम लेकर जी ये कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जी उनकी भी जो बारी है वो आएगी। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ये भी आपको वाजे करता चलूं कि कल ही नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी जी कि इमरान खान साहब को लाने वालों के अगेंस्ट भी जो कार्रवाई है वो की जाए। और इशारातन उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड जनरल बाजवा जो हैं उनकी तरफ उनका इशारा था और आज ये स्टेटमेंट सामने आना फिर इसी तरह से जी फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके नोटिफिकेशन के हवाले से भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि आज एक चीफ जनरल साहब की जो रिटायरमेंट है वो तो हो गई है। 48 घंटे नए नोटिफिकेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब जो ओहदा है ना वो खाली है और नोटिफिकेशन खतरे में किस तरह से है इसकी भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सिग्नेचर शहबाज शरीफ ने करने हैं और शहबाज शरीफ 2 रोज़ा बहरीन के दौरे के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आए, वो कहीं और चले गए हैं। तो अगर वो कहीं और चले गए हैं 48 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन, उसके ऊपर सिग्नेचर और फिर उसके बाद सदर के सिग्नेचर, तो ये मामला क्या चल रहा है इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है जी कि ईमान मज़ारी साहिबा ने ये बड़ा इंकशाफ किया अपने ही हवाले से कि प्लान ये किया गया कि उन्हें 8-10 महीने तक जेल में जो है वो रखना है और क्यों रखना है, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। सुहेल आफरीदी साहब ने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया है। आज जुमेरात है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, लेकिन कोई 7-8 मरतबा सुहेल आफरीदी अडयाला जेल जा चुके हैं, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। तो आज सुहेल आफरीदी ने ये ऐलान कर दिया जी कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती हम यहीं पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो धरना है जी वो दे दिया है। और कल इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से धरना दिया गया तो उस पर सुहेल आफरीदी की जानिब से ये क्लियर किया गया जी कि कल भी मैं आने के लिए तैयार था और मैं आ रहा था, इमरान खान साहब की बहनों ने ही मना किया कि आप यहां पर ना आए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कह देंगे तो तब बेशक आप आ जाइएगा। तो इस वजह से वो कल नहीं आए, लेकिन आज वो अडयाला जेल के बाहर हैं और आज सुहेल आफरीदी ने धरना जो है वो दिया है। कल इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से दिया गया, आज सुहेल आफरीदी जो है उनकी जानिब से जो धरना है वो दिया गया है। कुछ मजीद गुफ्तगू भी की है, कुछ ऐलानात भी उन्होंने किए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी। सुहेल आफरीदी साहब का ये कहना है कि फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से और उनकी सेहत के हवाले से हमें तशवीश है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि कल इमरान खान साहब की बहनों ने रोका था। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि अडयाला के अंदर कौन हमें जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, कर्नल या सुप्रीडेंट जाएं, उनको बताएं कि हम इधर ही हैं और हम यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने आखिर में जी ये कहा जी कि बार बार मैं यहां पर आ रहा हूं और शराफत के साथ मैं यहां पर आ रहा हूं, लेकिन उनका मतलब ये था कि शराफत के साथ आ रहा हूं, लेकिन आप शराफत की जो जुबान है वो नहीं समझ रहे हैं। तो अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया गया है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी भी जो धरना है जी वो जारी है और वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती सुहेल आफरीदी जो हैं वो वहां पर बैठ गए हैं और उन्होंने वो जो धरना है जी वो दे दिया है। दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, नासिर भट्ट है जी, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। इन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है और इनसे नवाज शरीफ की जो कल एक स्टेटमेंट थी ना जिसमें उन्होंने कुछ साबिक आर्मी चीफ की तरफ इशारतन ये गुफ्तगू की थी जी कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, या इसको इस तरह से भी लिया गया क्योंकि नाम जैसी बात उन्होंने नहीं लिया, जनरल फैज की तरफ था उनका इशारा कि उनको अभी तक सजा क्यों नहीं हुई, खबरें आ रही हैं हो गई है कार्रवाई पूरी, सजा होगी लेकिन हुई नहीं है। तो अब जी ये स्टेटमेंट क्लियर हुई है, नासिर भट्ट की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है जी कि
जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं जी, उनके खिलाफ तो इदारा कार्रवाई कर रहा है और उनके बाद अब साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जनरल बाजवा जो हैं उनकी भी बारी आएगी। तो ये एक बड़ा जो इंकशाफ उनकी जानिब से किया गया। फिर साथ ही साथ आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता या अगर उनसे नहीं पूछा जाता तो फिर अवाम जो है वो पूछेगी। तो अवाम क्या पूछेगी भाई, आपकी हुकूमत है, वज़ीर आला आपका है, वज़ीर जो है वो आपका है, मरकज़ में आपकी हुकूमत है, दो सूबों में आपकी जो है पंजाब में और इत्तेहादी के एतबार से देखा जाए तो सिंध में भी आपकी हुकूमत है, तो कौन रोक रहा है कार्रवाई से। तो बहरहाल जी साबिक आर्मी चीफ के अगेंस्ट भी उन्होंने कार्रवाई का जो अंदिया है वो यहाँ पर दे दिया है। अहम खबर जी नोटिफिकेशन के हवाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, क्योंकि आज 27 तारीख है और 29 तारीख तक ये ख्याल है जी कि जो नोटिफिकेशन है वो आना ही आना है। तो इस एतबार से तकरीबन अभी तो चूँकि शाम रात का ही वक्त है और कुछ घंटों के बाद 28 तारीख शुरू हो जाएगी, तो आप यूँ समझें कि कोई 30 एक घंटे जो है वो रह गए हैं। तो अगले जो 30 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन के हवाले से। बहरहाल जी ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन ख़तरे में कैसे है, इस पर आपको बताता चलूँ जी कि एक तो ट्विटर के ऊपर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से इस किस्म की ट्वीट्स की जा रही हैं जिनसे ये इशारा मिल रहा है जी कि जो नोटिफिकेशन है वो आ रहा है और इन्हीं एक दो दिनों के दौरान आएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि शहबाज शरीफ जो 2 रोज पहले बहरीन गए, बहरीन का उन्होंने दौरा किया और बहरीन से जी अब ये इतलात आ रही हैं कि वो रवाना हो गए हैं लंदन को। तो अगर शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं और वो लंदन में ज़ाहिर सी बात है गए हैं, तो ये तो नहीं फौरी तौर पर वो आएंगे, वहीं पर रुकेंगे एक दो दिन या एक दिन जो भी। तो लंदन में अगर वो मौजूद हैं तो जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, वज़ीर-ए-आज़म होता है वो दस्तखत करता है और फिर नोटिफिकेशन जो है वो होते हैं और फिर उसके बाद सदर जो है वो भी सिग्नेचर वगैरह करता है। तो नोटिफिकेशन फिर किस तरीके से जो जारी हैं वो होंगे, क्या ऐसा तो नहीं है नोटिफिकेशन पहले से ही जारी हुए हुए हैं और सिग्नेचर वगैरह किए हुए हैं और खाली जो है वो मीडिया को इशू नहीं हुए, मीडिया को इशू कर देने हैं जी, यानी कि उसको फैला देना है मीडिया में भी, क्योंकि मीडिया के जरिए फिर पब्लिक तक जो चीज़ें हैं जी वो पहुंच जाएंगी। क्योंकि ट्वीट्स भी कुछ लोगों की जानिब से इस तरह से आ रही हैं और उन साफ़ियों की जानिब से ट्वीट्स आ रही हैं जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो बड़े करीबी हैं एस्टेब्लिशमेंट के। बहरहाल अभी भी सारी जो सूरत हाल है वो शशो पंच में ही है, यानी कि कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। बहरहाल जो नोटिफिकेशन है उस हवाले से तो ये है जी कि शहबाज शरीफ तो मुल्क में मौजूद नहीं है। तो देखें जी अभी नेक्स्ट जो 30 घंटे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं उनकी भी रिटायरमेंट होगी। कल उनका लास्ट डे था, कल ही जो है वो मतलब रिटायरमेंट होगी थी, लेकिन कल लास्ट डे था। तो देखा जाए तो आज यानी कि उनके पास अब वर्दी जो है वो नहीं रही। तो बहरहाल जी उनकी भी रिटायरमेंट हो गई है और यूं चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी का जो एक ओहदा होता है जी वो ख़त्म हो गया। और इस हवाले से ये कुछ हिस्ट्री है जी के 50 साल पहले ये ओहदा जो था वो बनाया गया था और फिर उसके बाद अब ये जो ओहदा है वो ख़त्म कर दिया गया और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हुआ है। और अब देखें कि टॉप जो पोजीशन है वो भी खाली है। जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से और ये सारी डेवलपमेंट्स के हवाले से 30 घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अगली खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो है जी ईमान मज़ारी साहिबा। उन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी है जी। ईमान मज़ारी और उनके जो शोहर हैं हादी चट्ठा साहब वो इन दिनों ज़ेर अताब हैं और ईमान मज़ारी साहिबा की जानिब से ये गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा है जी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके जो केसेस हैं वो जितना जल्दी हो सके हम उसमें जो डेवलपमेंट है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, निपटाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर वैसी बात है जो कुछ लापता अफराद के हवाले से भी है जी कि ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं वो उनके केसेस वगैरह लड़ती हैं और फिर वो ये भी है जी कि वो फ्री में लड़ती हैं, कोई चार्ज वगैरह भी नहीं करती। तो उनका ये है जी कि हम जब हमारे हवाले से ये प्लान किया गया जी कि हमें कोई 8-10 महीने के लिए प्लान है जी कि अंदर जेल में डाला जाएगा। तो इस दौरान हमारे जो क्लाइंट्स हैं बेचारे जो ऑलरेडी परेशान हैं और हम उनके केस लड़े वो कैसे उनके जो केसेस हैं वो लड़े जाएंगे, आगे चलेंगे। तो इसलिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके केसेस जो हैं वो लड़ें। लेकिन ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं उनके हवाले से अब ये आ रहा है जी कि उनको कोई 8-10 महीने तक अंदर रखने का जो प्लान है जी वो बनाया गया। उन्होंने खुद ये जो दावा है वो किया है। बहरहाल देखें उनका एक मुकदमा है वो चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमा उनके केस भी चल रहा है और उनके केस के अंदर जो
थे, एक प्रोसिक्यूटर थे या वकील वगैरह जो थे, तो एक वकील साहब ने कहा जी कि मुझे तो सिर्फ ये सवालात ही दिए गए हैं कि ये सवालात आप पूछ लें। मैंने जब केस की फाइल मांगी तो केस की जो फाइल है वो मुझे दी नहीं जा रही थी। भी जाहिर सी बात है कि वकील है, केस की फाइल पहले पढ़ता है, फिर उसके बाद ही जाकर वो आगे केस को चलाता है। लेकिन उनको केस की फाइल नहीं दी गई, बस कहा गया ये सवालात नहीं आप पूछ लें। अच्छा, तो जब उन्होंने ये ओपन कोर्ट के अंदर कहा, भांडा तो फिर फूट गया। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको तब्दील कर दिया जाता है, नए वकील साहब आ जाते हैं और वो अब आगे चीज़ों को जो है वो लेकर चलाएंगे। तो ये है जी, इस तरीके से जो अदालतें हैं, अदालती निज़ाम है वो सारा चल रहा है। आईनी अदालतें भी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, जहाँ से इस वक्त मैं समझता हूँ जी कि मतलब है ख़ासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कोई इंसाफ जो है वो मिल पाएगा। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।